हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जोबट से बड़ी खबर। जोबट में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। आज दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा यहां पर जनसभा करेंगे। सभी दिग्गज नेताओं की अंबुआ में होगी सभा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की भाबर के पास उदयगढ़ में सभा होगी। तो जोबट में आज दिग्गजों का जमावड़ा है। चुनावी सभा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा सभा करेंगे। सभी दिग्गजों नेताओं की अंबुआ में होगी सभा। तो जोबट में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। आज दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाएं यहां पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा सभी दिग्गज नेता की अंबुआ में सभा होने जा रही है। तो जोबट में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। दीपक यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, जोबट में ही तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है, क्या कुछ खास है ये सीट, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए ज्योति, बिल्कुल जोबट विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर कांग्रेस की परंपरागत ये सीट मानी जाती रही है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में शामिल रही सुलोचना रावत इस बार भाजपा की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं और तमाम बड़े नेताओं की साख इस सीट पर लगी हुई है। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तीनों मिलकर एक सभा को संबोधित करेंगे, यहाँ जो कि आमला में होगी। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की भी सभा इस वक्त भाभरा में चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि जोबट सीट कितनी महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पर जो जो कलावती भूरिया थी उनका कोरोना के बाद निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और इसी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। और जोबट विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट कई मायनों में भी है क्योंकि चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर 90% जो मतदाता है वो आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इस वजह से विकास को लेकर किस तरीके की बयार है यहाँ पर 15 महीनों की जो सरकार रही है कमलनाथ सरकार, उस दौरान क्या काम हुए और अब लगातार भाजपा की सरकार है। तो मुख्य मुद्दों की हम बात करें ज्योति, तो यहाँ पर केवल वही मुद्दे हैं जो 15 साल बनाम 15 महीने के तौर पर देखे जा रहे हैं। कोरोना महामारी और महंगाई जैसे मुद्दे। बिल्कुल दीपक, और हर चुनाव के अपने एक अलग मुद्दे होते हैं, खास करके जब उपचुनाव में जाते हैं तो उम्मीदवार के साथ साथ मुद्दे भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जरूरी है। फलियां कहते हैं आदिवासी बहुल इलाके में जिस सियासी दल ने फलिया को साथ लिया उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। दरअसल फलिया पंचायत स्तर से भी छोटी इकाई होती है जो 10 से 20 आदिवासी परिवारों की बस्ती होती है। यहाँ गांव का पटेल प्रत्याशी के साथ मिलकर बैठक करता है। जोबट विधानसभा में 417 पोलिंग बूथ है और 1100 फलिया में गांव का पटेल प्रमुख होता है। गांव का पटेल प्रत्याशी और फलिया के सदस्यों के साथ बैठक करता है। बैठक में उम्मीदवार जैसा वादा करता है उसी के मुताबिक आदिवासी अपना मन बनाते हैं और यही बैठक उम्मीदवार की जीत का रास्ता भी तय करती है। लिहाजा दोनों ही प्रमुख दलों का फोकस 1100 फलिया को साधने का होगा। इस टाइप की बैठक है, दोनों पार्टी की चल रही है, बीजेपी के ले लो या कांग्रेस के ले लो, दोनों अपने अपने स्तर से फलिया बैठक और खाटला बैठक का आयोजन कर रहे हैं। एक गांव में 2-3 जगह फलिया बैठक होती है, उसमें सबको बुलाया जाता है और उसके माध्यम से उनसे मिलकर उनकी जो समस्याएं है वो सुनते हैं और हमारे द्वारा क्या किया जाएगा ये उनको समझाया जाता है। हम सब मिलकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम जीतेंगे अच्छे वोटों से। और आज हम लोग हमारे प्रत्याशी सुलोचना रावत जी का जनसंपर्क अभियान था और निश्चित रूप से आप देख ही रहे कि जनता का किस तरह से भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज हम लगभग 7 से 8 पंचायत में ग्रामीण स्तर पर दौरा करके आए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में शिवराज जी की सरकार की योजनाओं को लेकर हम नीचे तक और बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे हैं। IBC 24 से बातचीत करते हुए सारंग ने दावा किया
कि चारों सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा विकास है और कांग्रेस का विनाश। वहीं दिग्विजय सिंह के बिकाऊ वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। उन्होंने कांग्रेस में विघटन फैलाने का काम किया। अपनी गलती छुपाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस के गढ़ के रूप में है जानी जाती थी ये सीट, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी उसको सेंध लगाने की कोशिश है। विश्वास सारंग जी है। विश्वास जी, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार कैंप किए हुए हैं इधर, किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चाहे हम पृथ्वीपुर की बात करें, रैगांव की बात करें, जोबट की बात करें या फिर खंडवा लोकसभा की बात करें। और सीधा सीधा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का विनाश का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता है और जनता मानती है कि जिसकी केंद्र में सरकार है और जिसकी प्रदेश में सरकार है, उसी पार्टी का यदि हमारा जनप्रतिनिधि होगा तो विकास अच्छे से होगा। एक विधायक और टूट आपके खेमे में चले गया। दिग्विजय सिंह कहते हैं जो बिकाऊ माल है वो जाते जा रहे हैं। अब देखिए, जब ये इस तरह के बयान कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, इससे पहले का विघटन हो या अभी का विघटन हो, इसमें बहुत बड़ा कारण दिग्विजय सिंह भी है। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह का भाषण वक्तव्य देना उनकी मजबूरी है। जनता का पूरी तरह मन इस बात की तरफ पहुंच चुका है कि जिसकी सरकार प्रदेश में है, जिसकी सरकार देश में है, जो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान विकास की मुख्य धारा पूरे देश प्रदेश में बहा रहे हैं, उसकी मोटी धारा पृथ्वीपुर तक पहुंचे। उसके लिए जनता चाहती है कि यहाँ कमल खिले। आप देख सकते हैं विश्वास सारंग जी है और जैसा कि इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सभी में कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में बीजेपी का ही विधायक होना चाहिए। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पृथ्वीपुर। उतनी ही जरूरी है फालिया। कहते हैं आदिवासी बहुल इलाके में जिस सियासी दल ने फालिया को साध लिया उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। दरअसल फालिया पंचायत स्तर से भी छोटी इकाई होती है जो 10 से 20 आदिवासी परिवारों की बस्ती होती है। यहाँ गांव का पटेल प्रत्याशी के साथ मिलकर बैठक करता है। जोबट विधानसभा में 417 पोलिंग बूथ हैं और 1100 फलिया में गांव का पटेल प्रमुख होता है। गांव का पटेल प्रत्याशी और फलिया के सदस्यों के साथ बैठक करता है। बैठक में जो उम्मीदवार जैसा वादा करता है उसी के मुताबिक आदिवासी अपना मन बनाते हैं और यही बैठक उम्मीदवार की जीत का रास्ता तय करती है। लिहाजा दोनों ही प्रमुख दलों का फोकस 1100 फलिया को साधने पर है। उन फलियों को में सब निरंतर इस टाइप से बैठे हैं, दोनों पार्टी की चल रही है। बीजेपी के ले लो या कांग्रेस के ले लो, दोनों अपने अपने स्तर से फलिया बैठक और खाटला बैठक का आयोजन कर रहे हैं। एक गांव में 2-3 जगह फलिया बैठक होती है, उसमें सबको बुलाया जाता है और उसके माध्यम से उनसे मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं और हमारे द्वारा क्या किया जाएगा ये उनको समझाया जाता है। हम सब मिलकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम जीतेंगे अच्छे वोटों से। और आज हम लोग हमारे प्रत्याशी सुलोचना रावत जी का जनसंपर्क अभियान था और निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं कि जनता का किस तरह से भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज हम लगभग 7 से 8 पंचायत में ग्रामीण स्तर पर दौरा करके आए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन VD शर्मा जी के नेतृत्व में शिवराज जी की सरकार की योजना को लेकर हम नीचे तक और बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। के लिए उतनी ही जरूरी है फलिया। कहते हैं कि आदिवासी बहुल इलाके में जिस सियासी दल ने फलिया को साध लिया उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। दरअसल फलिया पंचायत स्तर से भी छोटी इकाई होती है जो 10 से 20 आदिवासी परिवारों की बस्ती होती है। यहाँ गांव का पटेल प्रत्याशी के साथ मिलकर बैठक करता है। जोबट विधानसभा में 417 पोलिंग बूथ हैं और 1100 फलिया में गांव का पटेल प्रमुख होता है। गांव का पटेल प्रत्याशी और फलिया के सदस्यों के साथ बैठक करता है। बैठक में जो उम्मीदवार जैसा वादा करता है उसी के मुताबिक आदिवासी अपना मन बनाते हैं और यही बैठक उम्मीदवार की जीत तय का रास्ता तय करती है। लिहाजा दोनों ही प्रमुख दलों का फोकस 1100 फलिया को साधने पर है। उन फलियों को में सब निरंतर इस टाइप से बैठे हैं, दोनों पार्टी की चल रही है। बीजेपी के ले लो या कांग्रेस के ले लो,
दोनों अपने अपने स्तर से फलिया बैठक और खाटला बैठक का आयोजन कर रहे हैं। एक गांव में 2-3 जगह फालिया बैठक होती है, उसमें सबको बुलाया जाता है और उसके माध्यम से उनसे मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं और हमारे द्वारा क्या किया जाएगा ये उनको समझाया जाता है। हम सब मिलकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम जीतेंगे अच्छे वोटों से। जी। और आज हम लोग हमारे प्रत्याशी सुलोचना रावत जी का जनसंपर्क अभियान था और निश्चित रूप से आप देख ही रहे कि जनता का किस तरह से भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज हम लगभग 7 से 8 पंचायत में ग्रामीण स्तर पर दौरा करके आए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में शिवराज जी की सरकार की योजना को लेकर हम नीचे तक और बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जोबट के चुनावी समर में एक और जहां दिग्गज नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, तो वहीं इससे इतर ये भी माना जा रहा कि जीत उसी को होगी जो सबसे बेहतर खाटला बैठक करेगा। खाटला बैठक यानी आदिवासी मतदाता परिवार के साथ खाट पर बैठकर वादे करना। झाबुआ अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में खाटला बैठक का सबसे ज्यादा महत्व है। खाटला बैठक फलिया में भी की जाती है। फलिया यानी 10 से 20 परिवारों की बस्ती में जाकर बैठक करना। यह खाटला बैठक चुनाव के अंतिम समय तक चलती है। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता है, प्रत्याशी खाटला बैठक पर ज्यादा जोर देने लगते हैं। खाटला बैठक में जो वादे किए जाते हैं उसी के आधार पर आदिवासी मतदाता अपना मन बनाते हैं और यही वजह है कि दोनों प्रत्याशी सबसे ज्यादा खर्च खाटला बैठक पर कर रहे हैं। अभी हमारी सभी की भुआ आयली है तो इसलिए इसको अच्छा पांतराय वालेंगे और जिता के भेजेंगे। भूपाल तो अच्छा मत से विजय बना के भेजेंगे। अलीराजपुर और झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फलिया में जो बैठक चलती है। जोबट विधानसभा में कुल 417 बूथ हैं और उसमें करीब 1100 के आसपास फलिया हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं और इसी कड़ी में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। IBC 24 से बातचीत करते हुए सारंग ने दावा किया कि चारों सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा विकास है और कांग्रेस का विनाश। वहीं दिग्विजय सिंह के बिकाऊ वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। उन्होंने कांग्रेस में विघटन फैलाने का काम किया। अपनी गलती छुपाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस के गढ़ के रूप में है जानी जाती थी ये सीट, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी उसको सेंध लगाने की कोशिश है। विश्वास सारंग जी है। विश्वास जी, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार कैंप किए हुए हैं इधर, किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चाहे हम पृथ्वीपुर की बात करें, रैगांव की बात करें, जोबट की बात करें या फिर खंडवा लोकसभा की बात करें। और सीधा सीधा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का विनाश का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता है और जनता मानती है कि जिसकी केंद्र में सरकार है और जिसकी प्रदेश में सरकार है, उसी पार्टी का यदि हमारा जनप्रतिनिधि होगा तो विकास अच्छे से होगा। एक तो विधायक और टूट आपके खेमे में चले गया। दिग्विजय सिंह कहते हैं जो बिकाऊ माल है वो जाते जा रहा है। अब देखिए, जब ये इस तरह के बयान कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, इससे पहले का विघटन हो या अभी का विघटन हो, इसमें बहुत बड़ा कारण दिग्विजय सिंह भी है। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह का भाषण वक्तव्य देना उनकी मजबूरी है। जनता का पूरी तरह मन इस बात की तरफ पहुंच चुका है कि जिसकी सरकार प्रदेश में है, जिसकी सरकार देश में है, जो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान विकास की मुख्य धारा पूरे देश प्रदेश में बहा रहे हैं, उसकी मोटी धारा पृथ्वीपुर तक पहुंचे। उसके लिए जनता चाहती है कि यहाँ कमल खिले। आप देख सकते हैं विश्वास सारंग जी है और जैसा कि इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सभी में कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में बीजेपी का ही विधायक होना चाहिए। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पृथ्वीपुर।